स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा bb.net में है वो इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब हम किसी क्लास को, एग्जिस्टिंग क्लास को के अंदर किसी अनदर क्लास को इनहेरिट करते हैं, मतलब उसके फीचर्स को लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस मतलब जो चीज़ हमें विरासत में मिलती, उत्तराधिकार मिलती है, वो हमारी चीज़ क्या है? वो हमें क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। तो bb.net में भी हमारे पास जो इनहेरिटेंस है वो 5 टाइप्स की इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये 5 टाइप्स की इनहेरिटेंस हमारे पास अवेलेबल है। अब देखिए, इसमें हमारे पास जो इनहेरिटेंस है, उन इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, वो भी अपन समझते हैं। तो इनहेरिटेंस बताया हमने क्या, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या है, एक फीचर्स है जिसमें हमारे पास जो क्लास होती है उस क्लास को अपन क्या करते हैं, एक दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट इसमें समझते हैं। जैसे हमारे पास इनहेरिटेंस है, यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर हमारी क्या कहलाती है? जैसे हमारे पास प्राइवेट, पब्लिक व प्रोटेक्टेड, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद हम पर कौन सा कीवर्ड लगाते हैं? क्लास कीवर्ड लगाते हैं। कौन सा कीवर्ड लगाते हैं? क्लास कीवर्ड लगाते हैं। उसके उस क्लास का नाम देते हैं, उसके अंदर जो भी मेथड्स हमें डिफाइन करना, मेथड्स डिफाइन करते हैं। और ये जो टॉप पे क्लास होती है, इस क्लास को अपन बोलते हैं बेस क्लास बोलते हैं, या इसको अपन बोलते हैं कौन सी क्लास? बेस क्लास या पेरेंट क्लास। ठीक, तो जिस क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं, जैसे हमने एक क्लास इसके अंदर इनहेरिट की, तो ये क्लास हमारी इनहेरिट कौन सा कीवर्ड लगाते हैं? इनहेरिटेंस के जो कीवर्ड यूज करते हैं वो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? इनहेरिट्स कीवर्ड यूज करते हैं। जिस क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं उसको सब क्लास या ड्राइव क्लास बोलते हैं। कौन सी क्लास बोलते हैं? सब क्लास, या उसको बोलते हैं अपन ड्राइव क्लास। तो जो जिससे लेते हैं वो हमारी बेस क्लास या पेरेंट क्लास या सुपर क्लास, जिसके अंदर आती क्लास इनहेरिट करते हैं वो हमारी चाइल्ड क्लास, ड्राइव क्लास, या इसको बोलते हैं अपन सब क्लास। इनहेरिटेंस करने के लिए bb.net में जो कीवर्ड यूज करते हैं वो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? इनहेरिट्स कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा? इनहेरिट्स कीवर्ड यूज करते हैं। अब देखिए इनहेरिटेंस का, देखिए हमारे पास इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें कि इनहेरिटेंस हम यूज क्यों करते हैं, इनहेरिटेंस में हमारे पास फीचर्स कौन कौन से, तो उनके देखिए अपन फीचर्स भी समझते हैं। तो देखिए हमारे पास इनहेरिटेंस, सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास रिड्यूस द एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब कहता है कि एक बार किसी कोड को अपन लिख लेते हैं और उस कोड को अगर हमें बार बार कहीं यूज करना होता है तो हम जो डुप्लीकेट्स जो कोड्स होते हैं उन कोड्स को अपन रिमूव कर देते हैं और अपने पास क्या होता है, उनके लिए एक यूनिकली कोड अपन बना लेते हैं, एक काम के लिए। दूसरी बात, रीयूजेबिलिटी मतलब एक बार किसी कोड को बनाने के बाद अपन उसको जितनी चाहे उतनी मल्टीपल टाइम्स उसको अपन क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स उसको अपन यूज कर सकते हैं। तो हमारी रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, रीयूजेबिलिटी, एम्बिग्यूटी। उसके बाद इनहेंस द कोडिंग, ठीक है, जो हमारे पास कोडिंग कॉम्प्लेक्सिटी है, कोडिंग की कॉम्प्लेक्सिटी उसको भी अपन इसमें रिमूव कर दे। जैसे हमारे पास, जैसे मान लो कोई पावर फंक्शन बनाया और उस पावर फंक्शन को हमने 20 जगह यूज किया, तो अगर पावर फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही तो हम पूरे कोड को ना देख के सिर्फ किसको देखेंगे? पावर वाले। अरे हर काम करने के लिए अपन अलग अलग फंक्शंस को डिवाइस, तो अपने प्रोग्राम की क्या जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको भी अपन क्या कर लेते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं, उसको भी रिमूव। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम की इफिशियंसी, यानी हर काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, डेवलपर अलग अलग बना देता है, तो उसके हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस भी जो कोड होता है वो कम हो जाता है, तो प्रोग्राम की अपने पास क्या आ जाती है? इफिशियंसी आ जाती है। तो हम अगर इनहेरिटेंस एडवांटेजेस की बात करें तो रिड्यूस एम्बिग्यूटी, रिड्यूस रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, एलिमिनेट द कोडिंग कॉम्प्लेक्सिटी और प्रोग्राम इफिशियंसी, ये कारणों से हम किसका यूज करते हैं? इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। तो इनहेरिटेंस के लिए हमने आपको बताया कि जो बेस क्लास होती है वो हमारी क्या बेस क्लास बोलते हैं, तो और जो जिसके अंदर लेते हैं वो हमारी कौन सी कहलाती है? ड्राइव क्लास लेते हैं। ये देखिए हमारे पास सिंगल, अब जो हमारे पास इनहेरिटेंस हमारे पास, ये डायग्राम से आप समझते हैं, जो हम ये डिस्प्ले कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल हमारे पास किसका है? सिंगल इनहेरिटेंस का। किसका? सिंगल। तो ये हमने एक क्लास बनाई, एक क्लास ए, और एक क्लास हमने बनाई बी, यानी ए को हमने किसके अंदर इनहेरिट किया? बी के अंदर। तो अब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब ऑब्जेक्ट किसी क्लास का बनाएंगे, हमारी कौन सी क्लास कराएगी? पेरेंट क्लास। हमने बोला पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, सुपर क्लास बोल सकते हैं, या इसको बेस क्लास बोल सकते हैं। ये हमारी कौन सी क्लास है? चाइल्ड क्लास या सब क्लास, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ड्राइव क्लास। क्लियर?
अब हम जब बी का हमेशा जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ड्राइव क्लास कौन सी हमारे पास, बी। तो बी से बी क्लास भी एक्सेस होगी और ए क्लास भी एक्सेस होगी। तो हमेशा हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उससे अपन बेस क्लास को भी और ड्राइव क्लास को भी एक्सेस करेंगे। सिंटेक्स क्या होगा, जैसे हमने क्लास बनाई, क्लास ए क्लियर, और ए, उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी जो फंक्शनलिटी देना वो दे लेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे एंड क्लास। फिर हम क्लास लेंगे क्लास बी और कौन सा कीवर्ड लगाएंगे, इनहेरिट्स कीवर्ड लगाएंगे। कौन सा कीवर्ड, इनहेरिट्स, और इनहेरिट्स के बाद हमें यहाँ, तो अब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हमारे पास क्या होगा, डिम क्लास हमारी कौन सी है, एक कोई भी ओबीजे ले लेंगे, ओबीजे एज न्यू, और किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन, बी। अब इस ओबीजे से ए क्लास को भी एक्सेस करेंगे और बी क्लास को भी एक्सेस करेंगे। तो ये जो एग्जांपल है वो हमारा कौन सा कहलाएगा, सिंगल इनहेरिटेंस। क्या कहलाएगा, सिंगल इनहेरिटेंस। अब देखिए एक एग्जांपल समझते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का। अगर आप लोगों को एमएससी स्टूडेंट्स में बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आप दे रहे हैं, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर, आप इसलिए काम में बार बार बोल रहा हूँ, आप काम करते रहिए। किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन इसको देख लेंगे, शॉर्ट आउट कर लेंगे। क्लियर, तो इसलिए हम कह रहे हैं आप लोग काम करते रहिए, ठीक है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन ने एक क्लास ली यहाँ पे, पब्लिक, कौन सा कीवर्ड लगाते हैं, क्लास, और इसका नाम दे दिया यूजर। क्या नाम दिया, यूजर। यहाँ पे दो वेरिएबल बना लिए हमने, क्या बनाए, दो वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिए। सपोज दैट हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो इसको भी हमने कर दिया पब्लिक नेम एज स्ट्रिंग, नेम एज स्ट्रिंग, पब्लिक क्या कर प्राइवेट, so इसको कर देते हैं प्राइवेट। क्या कर देते हैं, प्राइवेट, प्राइवेट लोकेशन एज स्ट्रिंग, लोकेशन एज स्ट्रिंग। अब यहाँ पे इसके अंदर अपन क्या बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, ठीक है। अब मेथड्स जैसे लेते हैं अपन, एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं इसके अंदर। तो पब्लिक सब न्यू, ठीक, कंसोल डॉट राइट। यहाँ आप दे दिया बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। क्लियर, उसके बाद एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे, पब्लिक, पब्लिक इसको भी अपन प्राइवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्राइवेट, ठीक है। सब गेट यूजर इन्फो, यूजर इन्फो एक हमने दे दिया यहाँ पे क्या, एन एज स्ट्रिंग, एलओसी एज स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने दे दिया क्या, नेम इक्वल टू एन, और यहाँ पे दे दिया लोकेशन इक्वल टू, और यहाँ पे अपन इसी के अंदर इसको प्रिंट करा लिया। तो प्रिंट कंसोल डॉट राइट लाइन नेम इक्वल टू, और यहाँ पे कर दिया नेम। दूसरा अपन इसीलिए ये कंसोल डॉट राइट लाइन लोकेशन जीरो, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, लोकेशन को प्रिंट करा लिया।
लोकेशन को प्रिंट कर। क्लियर। अब एक कॉमा लगा दिया। अब एक क्लास अपन दूसरी लेते हैं। कौन सी क्लास लेते हैं? एक क्लास और लेते हैं अपन। ठीक है। अब एक क्लास बनाते हैं। क्लास का हमने पब्लिक क्लास डिटेल्स, और यहाँ पर हम कौन सा कीवर्ड बताए? इनहेरिट्स। किस क्लास को कराना? यूजर। यूजर क्या कर दिया अपने? यूजर। ठीक। अब यहाँ पे अपन मेथड बना लेते हैं। तो पब्लिक सॉरी प्राइवेट बना लेते हैं। प्राइवेट एज इंटीजर। क्लियर। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक सब न्यू, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे देते हैं। इसकी यहाँ पे क्या देते हैं? डेफिनेशन। ठीक है। यहाँ पे कर देते चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। क्या कर दिया यहाँ पे? चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। क्लियर। अब एक मेथड बनाया अपन ने, गेट एज। तो पब्लिक क्या कर दिया? गेट एज। मेथड का नाम हमने बना दिया पब्लिक गेट एज। तो सब गेट, इसके अंदर हमने ए एस क्या पास कर दिया? ए एज। यहाँ पे दिया एज इक्वल टू ए कंसोल डॉट, यहाँ पे दिया एज क्लियर। ये हमारे पास हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट्स जो हम हमेशा बनाते हैं वो किसका बनाते हैं? ड्राइव क्लास का। किसका बनाते हैं? ड्राइव क्लास का। तो डिम obj एज न्यू, क्लास कौन सी है? डिटेल। पहले डिटेल हमने यहाँ पे किया डिटेल डॉट obj, क्या किया? obj डॉट गेट यूजर इन्फो। यहाँ पर हमने पास कर दिया क्या? नेम डबल कोट में, दुष्यंत। लोकेशन पास कर दी डबल कोट में, उतार रहा। उसके बाद हमने क्या? obj डॉट गेट एज। क्या कर दिया? गेट एज। और इसके अंदर हमने एज पास कर दी, और सीधे सीधे इसको हमने यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट रीड। क्या कर दिया? कंसोल डॉट रीड। अब देखिए प्रोग्राम को कंपाइल करें। ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हमने यहाँ से बना दिया। बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, ड्राइव क्लास, नेम दुष्यंत, लोकेशन तथा एज। ये देखिए हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल बन गया। किसका बन गया? सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल बन गया। क्लियर। तो ये हमारा जब एक क्लास के अंदर हम दूसरी क्लास इनहेरिट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। देखिए, और ये हमारी एग्जिस्टिंग क्लास है, ये हमारी पेरेंट क्लास है, या इसको बोलते हैं बेस क्लास। और हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं अपन? ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसका बनाते हैं? ड्राइव क्लास का। क्लियर। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कौन सा अपन देखते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है? जब हमारे इनहेरिटेंस में मोर देन वन लेवल क्रिएट होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाती है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जैसे हमारे पास एक क्लास एक ए है, ए क्लास को इनहेरिट किया हमने किसके अंदर? बी के अंदर। तो और बी को इनहेरिट किया हमने सी के अंदर। तो देखिए एक लेवल आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया, लेवल 1 क्रिएट हुआ, और एक लेवल आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो यानी मोर देन जब वन लेवल क्रिएट होते हैं तो अब इसके नीचे हम चाहें और भी जोड़ सकते हैं, डी जोड़ सकते हैं, तो फिर डी।
तो एक और लेवल क्रिएट हो जाएगा। तो मोर देन जब वन लेवल क्रिएट होते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो सबसे लास्ट क्लास की ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर, किसका बनाते हैं, सबसे लास्ट क्लास जो होती है उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाते हैं। तो अब देखिए इसका एक एग्जांपल अपन समझते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे काम करती है, उसको कैसे यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल। अब देखिए यहाँ पे एक क्लास ए बनाएंगे, एक क्लास बी, एक क्लास ए बनाया, ए को हमने इनहेरिट किया किसके अंदर, बी के अंदर, और बी को इनहेरिट करेंगे किसके अंदर, सी के अंदर, और ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे वो किस क्लास का बनाएंगे, हम सी क्लास का बनाएंगे। तो ये जो इनहेरिटेंस कहलाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं इसको कैसे अपन इसको प्रोग्रामिंग में कर देंगे। तो इसको क्लोज कर देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल अपन यहाँ से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का बनाते हैं। तो इसमें जाते हैं व्यू में, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, और इसमें अपन ने दे दिया मल्टी लेवल प्रोग्राम, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन बनाते हैं, तो अपन लिया पब्लिक क्लास ए, क्या ले लिया, पब्लिक क्लास ए। यहाँ पे एक मेथड वो वेरिएबल ले लिया, पब्लिक नेम एज स्ट्रिंग ले लिया, अब क्या डायरेक्ट अपन ने। ठीक है, उसके बाद अपन एक मेथड बनाया पब्लिक गेट सब गेट नेम, पब्लिक सब गेट नेम। यहाँ पे यूज किया कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया नेम इक्वल टू कॉलन कॉमन नेम। ठीक, उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक हो गई क्लास, उसके बाद क्लास पब्लिक क्लास बी इनहेरिट ए क्लास, किसको इनहेरिट किया, ए क्लास को इनहेरिट कर दिया। क्लियर, अब यहाँ पे हमने बना दिया पब्लिक लोकेशन एज स्ट्रिंग, पब्लिक एज स्ट्रिंग, पब्लिक सब गेट लोकेशन। क्लियर, और उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन लोकेशन इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया हमने लोकेशन। ठीक है, ये हमारा एक मेथड बन गया। उसके बाद अपन ने यहाँ पे एक क्लास और ली, क्लास पब्लिक क्लास सी इनहेरिट, किस कौन सी क्लास करेंगे, बी, बी क्लास को हमने इसके अंदर क्या किया, इनहेरिट किया। क्लियर, बी क्लास को इनहेरिट कर दिया। अब यहाँ पे बी क्लास में भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया, तो बी क्लास में ऑब्जेक्ट अपन ने किस नाम से बनाया, पब्लिक एज एज इंटीजर। मेथड बनाया यहाँ पे अपन ने पब्लिक सब गेट एज, कंसोल डॉट राइट लाइन एच, ये अपन ने यहाँ से बना लिया। अब अपन किस में अंदर आए, मेन क्लास के अंदर। किसके अंदर आए अपन, मेन क्लास के अंदर आए। तो अब ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, लास्ट क्लास अपने पास क्या, सी, तो डिम सी का ऑब्जेक्ट ले लिया, ओबीजे एज न्यू, सी का हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब अपन क्या करें, एक एक मेथड को असाइन करते हैं। तो ओबीजे डॉट नेम इक्वल टू, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे अमित, क्या नाम दे दिया, अमित। फिर ओबीजे डॉट लोकेशन, जैसे हमें दे दिया इक्वल टू बांदा। उसके बाद हमने दे दिया ओबीजे डॉट
ठीक, उसके बाद अब एक एक मेथड को अपन प्रिंट करा लेंगे। ओबीजे डॉट गेट नेम, फिर ओबीजे डॉट लोकेशन, फिर ओबीजे डॉट एज, गेट एज। उसके बाद अपन यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट रीड की, क्या दिया डॉट रीड, क्लियर। इस तरह से हमने यहाँ पे बनाया। अब इसको देखिए अपन, ये देखिए सारे। तो ये जो इनहेरिटेंस है, ये इनहेरिटेंस हमारा कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है आपका? सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये एग्जांपल्स हमने आज आपको दो बताए हैं। कौन कौन से? सिंगल इनहेरिटेंस के और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के। उसके नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इंटरफेस, क्योंकि डॉट नेट जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता। जैसे जावा सपोर्ट नहीं करता, वैसे डॉट नेट भी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए अपन को यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? इंटरफेस। तो पहले इंटरफेस पढ़ाएंगे, फिर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस, सारे इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको फिर एक एक करके सारे इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे। क्लियर? तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं, इन एक्सरसाइज को आप लोगों को कर लेना है। किसी स्टूडेंट्स को अगर किसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हमें बताएगा, मैसेज करेगा, पर्सनल मैसेज करेगा, ठीक है। आप लोग काम करते जाइए, बीकॉम वालों से भी बोल रहे हैं, आप लोग कोई काम करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप हमें डिस्कशन कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं और पूछिएगा, ठीक है। नोट्स भी भेजता जाऊंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इन्हीं नोट्स के ऊपर आपको नोट्स दे भी चुका हूँ कुछ, और जो प्रॉब्लम आएगी फिर उनको भी देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।